आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। अगर आपको इस मौसम में खांसी जुकाम हो गया हो, जैसा कि मेरी आवाज़ भी सुनकर लग रहा हो, मुझे भी कई दिनों से खांसी जुकाम की समस्या है, तो आसपास के ज़्यादातर लोगों को बीमार पड़ते हुए अगर आप देख रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये जो मौसमी फ्लू है वो हर साल लगभग एक ही समय में होता है। कई लोग इससे एक आध दो दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो कईयों को ऐसी खांसी हो रही है जो ठीक ही नहीं हो रही है। कफ सिरप और भाप से भी राहत नहीं है और इतनी भयानक कि खांसते खांसते पेट दर्द हो जाए, सीने में जकड़न और गले में दर्द इतना कि 3 से 4 दिन आवाज़ ही ना निकले। जब लगता है कि ठीक हो गई है, दोबारा शुरू हो जाती है। और सिर्फ इस मौसम में नहीं, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो ये कम से कम 15-20 दिन तक एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर परितोष बघेल, जो कि एसएल रहेजा हॉस्पिटल महिम में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर परितोष आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू मैम। डॉक्टर परितोष, जैसे कि आप मेरी आवाज़ से भी सुन पा रहे होंगे, सर्दी जुकाम मुझे भी पिछले कुछ दिनों से हुआ है और इस बीच हाल फिलहाल में कई सर्दी जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम कभी ठंडा रह रहा है, कभी गर्म रह रहा है। ये जो बदलता मौसम है उसमें क्यों सर्दी जुकाम होता है, क्या वजह होती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मौसम में क्योंकि ठंडक है, क्योंकि बरसात है, क्योंकि मौसम वेदर चेंज हो रहा है, तो इस मौसम जनरली फ्लू वगैरह जो है, जो फ्लू वायरस है, उसका काफी फैलाव होता है और उस वजह से कई लोगों को ये फ्लू, सर्दी और इस चीजों का इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए ये इसी सीजन में आप देखेंगे, जब भी ठंडी का सीजन है या जब बरसात का सीजन होता है, जब गर्मियों से जब सीजन चेंज होता है, तब इन सब केसेस की इंक्रीज संख्या बढ़ती है। और जब सर्दी जुकाम होता है तो अक्सर कई तरह की चीजें होती हैं कि आप ये करिए, आप ये ना करिए, आप वो करिए, आप ये मत करिए। आपके हिसाब से मैं मतलब एक थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाह रही थी कि जब सर्दी जुकाम हो ऐसे बदलते मौसम में, तो हमको क्या चीजें करनी चाहिए अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, और क्या चीजें नहीं, डूज एंड डोंट्स क्या है इस बदलते मौसम में? तो सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स ये वायरल इन्फेक्शन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, जो कई तरीके के हो सकते हैं। राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं जिनकी वजह से ये सर्दी होती है। और जब ये सर्दी होती है तो हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए इन टर्म्स की, जिससे कि आप किसी दूसरे को फैला ना सके, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी बोर्न इन्फेक्शन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को दूसरों से अलग रखना है। तीसरी चीज, आपके नैपकिन वगैरह या जो भी आप जिससे आप सर्दी वगैरह लेते हैं वो आपने अलग रखने हैं। आपके टॉवेल्स वगैरह आपने अलग रखनी है। तीसरी चीज, आप यदि काम करते हैं तो डेफिनेटली टेक अ ब्रेक, दैट इज इम्पोर्टेंट। गर्म चीजों का सेवन करिए जिससे कि गले में राहत मिले। गार्गल्स करना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं हमारे मॉम डैड बोलते हैं कि आप दूध गर्म लीजिए और उसमें हल्दी डाल के लीजिए। बहुत अच्छी कारगर मेथड है सर्दी वगैरह के दौरान। प्लस जिंजर, हनी, शहद और उसका मिश्रण लेके, उसका जूस लेके कई बार हमारे को फायदा होता है। और सपोज ये सब करने के बाद में भी अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये आगे बढ़े नहीं और इसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जैसे लोग कहते हैं कि आप घर से थोड़ा बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस लेंगे, गर्म पानी पीना, गागल करना, ये सब करेंगे तो मतलब 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ भी कर ले, खांसी, कफ सिरप पी लें, भाप ले लें, लेकिन उनको उससे भी राहत नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि ठीक हो गई है, लेकिन वो फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो क्या वजह होती है कि 10 से 15 दिन तक ये एकदम एक्सटेंड कर जाता है? देखिए, जनरली तो वायरल इन्फेक्शन 4-5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाते हैं कई लोगों के। अब बाकी कुछ लोग होते हैं जिनका ये इन्फेक्शन चलते रहता है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पहले तो आपकी इम्यूनिटी हो गई। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका खान पान कैसा है। तीसरा, आपको अंडरलाइन कोई डिजीज है क्या, जैसे अगर किसी को अस्थमा है, किसी को राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की इशू है,
किसी को डायबिटीज है, किसी की इम्यूनिटी कम है, खाने पीने में आप कम फ्रूट्स वेजिटेबल्स विटामिन जो जरूरी है बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए, अगर आप उसका सेवन कम करते हैं तो डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन कई दिनों तक, जो कि साधारणतः 4-5 दिन में ठीक होना चाहिए, वो बढ़ के 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए इससे बचने के लिए और जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए एक आपकी अच्छी इम्यूनिटी होना, जिसमें खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरी चीज अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज है तो उसको अच्छे से कंट्रोल में रखना, जैसे कि यदि आपको डायबिटीज है तो आपको शुगर कंट्रोल में रहने चाहिए। ये सब चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आपकी इन्फेक्शन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है। और अगर सर्दी जुकाम के साथ बुखार भी हो तब फिर किस तरह की तो बिल्कुल बुखार एक कॉमन फीचर है अलॉन्ग विद सर्दी खांसी के। वायरल इन्फेक्शन में बुखार भी आता है और उसके साथ में बॉडी एक, हेडेक, ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। मतलब इतना थकान रहता है कि आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, जॉइंट पेन होंगे, बॉडी पेन होंगे, ये सारे सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शंस के हैं। और अगर ऐसा है तो उसके साथ में आप पैरासिटामोल वगैरह, जिससे कि फीवर रुके, आप ले सकते हैं, जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं। पर हमेशा ध्यान रखिए कि यदि 1-2-3 दिन में यदि ये ठीक नहीं हो रहा है, सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि शुरुआत के दौर में हमने मेडिसिन ले लिया, अगर उसका असर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इट नीड्स अ स्पेशलिस्ट अटेंशन। जी। और डॉक्टर परितोष, जैसे कोविड के टाइम में भी जब सर्दी जुकाम होता था, तो कोविड की बात तो खैर दूसरी थी, लेकिन वैसे भी जब सर्दी जुकाम होता है तब विटामिन सी और जिंक के इस्तेमाल को लेकर भी काफी सलाह जो है वो लोग देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है अप्रोच? यस, सो विटामिन सी जो कि ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी हुआ, ये सब चीजें, नींबू हुआ, इन सब में विटामिन सी की मात्रा होता है। विटामिन सी का ऐसा नोन है कि विटामिन सी कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, या जहां आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इन्फेक्शन को जल्दी ठीक होने में मदद करता है, ऐसा धारणा है। बट ऐसा अभी तक क्लियरली साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि हाँ भाई विटामिन सी लेने से आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। बट येस, देयर आर रिपोर्ट्स जहां विटामिन सी, और ये तो नोन फैक्ट है कि अगर आपके बॉडी में किसी डेफिशिएंसी है किसी चीज की, और वो इम्यूनिटी अगर उससे इफेक्ट होती है, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी होंगे और वो ठीक भी नहीं होंगे जल्दी। तो विटामिन सी और जिंक का कई बार हम प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स देते हैं, इन द होप कि दिस विल हेल्प ऑल्सो, खासकर उन लोगों में जो फल फ्रूट का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि एल्डरली हुए, और इनफैक्ट जिस तरीके से आजकल फलों के रेट्स हैं, हर कोई हर फल नहीं खा सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई विटामिन सी कैन बी सप्लीमेंटेड, जिंक कैन बी सप्लीमेंटेड, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट। ओके, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्दी जुकाम और बुखार की वजह से कई बार भूख नहीं लगती है, और हम ऐसे भी वीक फील कर रहे होते हैं, और जब भूख ना लग रही हो, और खाना भी ना खा रहे हो, तो भी फिर दिक्कत होती है। तो शरीर को तो ताकत मिलती रहनी चाहिए इस दौरान, तो क्या करना चाहिए? अब ये तो नहीं हुआ कि हम खाना जो है जबरन गले से नीचे उतार लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या एक सही अप्रोच होना चाहिए जब आपको भूख ना लगे सर्दी जुकाम बुखार में? यस, तो ये काफी कॉमन है कि जब भी कोई बीमार होता है तो भूख लगना सबसे पहले बंद हो जाती है, और जब रिकवरी होती है तो सबसे पहली चीज जो एज ए डॉक्टर हम देखते हैं कि यदि भूख आ रही है, मतलब भूख लगने लग गई, तो इसका मतलब रिकवरी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो जब ऐसा है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आप खा नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट आई वुड एडवाइज, जो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी देर में किसी चीज का सेवन करते रहें। अगर आप सॉलिड फूड ज्यादा नहीं ले सकते तो सॉफ्ट फूड जैसे कि दलिया वगैरह हो गया, या फिर आप लिक्विड बेस्ड आइटम्स जो कि आप पी सकें बीच बीच में, जिससे कि आपको जो रेगुलर न्यूट्रिशन है, भले आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बट आप यदि बिल्कुल नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन और कमजोरी बढ़ेगी, और आप यू मे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। तो ऐसे टाइम पे कुछ चीजें जो आपको पसंद है, हाँ, जैसे कि कोई लिक्विड है, कोई जूसेस हैं, वो आप रेगुलरली आप थोड़ी थोड़ी देर में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ आप शायद न खा पाएं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर 2 घंटे के इंटरवल में आप खा सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज वगैरह है तो आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका शुगर ना बढ़े, तो वो सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे थोड़ी थोड़ी चीजें, सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट डाइट, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। जी, ठीक है। और सर्दी जुकाम में गला भी मतलब बहुत ज्यादा उसमें खराश रहती है, आवाज कभी कभार बैठ जाती है, तो जब गला खराब है सर्दी जुकाम में, तो फिर हमें कौन से जरूरी काम करने चाहिए ताकि उससे हमें जल्दी छुटकारा मिल सके?
यस, तो काफी कुछ सिम्टम है, गले की खराश होना, खांसी होना, गले में खिचखिच होना। इन सब चीजों के लिए जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सबसे आसान और कारगर जो इलाज है वो है गार्गल्स, जो कि हम घर में कर सकते हैं। पानी को गुनगुना करके उसमें सॉल्ट डाल के, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और उसके गरारे करें, गार्गल्स करें दिन में 3 से 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार मेडिसिन मिलती हैं, जैसे कि बीटाडीन गार्गल्स है, जिसको कि आपने गर्म पानी में लेके गार्गल्स करना है। सो गार्गल्स इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अभी तो कई सारी चीजें हैं, जैसे घर में, जैसे कि मुंह में आप जिंजर का टुकड़ा रख सकते हैं, अदरक का टुकड़ा, उससे भी काफी गले में राहत मिलती है। मेडिसिन आती हैं जैसे कि विक्स हुआ, एलेक्स लॉजेंजेस, कॉफसिल्स हुए, जिसके सक करेंगे तो आपके गले में राहत मिलेगी, खिचखिच दूर होगी और खांसी दूर होगी। यदि खांसी बहुत ज्यादा है तो सर्टेन कफ सिरप, डिपेंडिंग आपका कफ कैसा है, अगर वेट कफ है तो आपने एक्सपेक्टोरेंट लेना चाहिए, अगर आपका सूखा कफ है तो आपने एंटीटसिव्स लेना चाहिए। अभी डॉक्टर परितोष, आपने अभी अपनी बातचीत के दौरान लहसुन और अदरक का जिक्र किया, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे घर में जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो जैसे कि आप अदरक कर लेते हैं, तो शुरू में लोग ये कहते हैं कि अदरक और लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि खांसी पक जाती है बहुत जल्दी। मतलब ये इसको कैसे समझे कि मतलब नहीं, ये गलत धारणा है जी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इनफैक्ट अदरक लहसुन में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, हमारी जो वायरल इन्फेक्शन है उसको जल्दी से ठीक करने में वो मदद करती हैं। तो ये गलत धारणा मैं बोलूँगा कि इससे खांसी पक जाती है। आप नहीं भी लेंगे तो भी आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, बट लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको आराम पड़ेगा और आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। और सर्दी जुकाम तो एक है ही, उससे आप डील कर रहे होते हैं, 3-4 दिन 15 दिन तक आप डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ठीक हो जाती है तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो कफ की प्रॉब्लम होती है। कफ को कैसे फ्लश आउट करें बाहर, आप क्योंकि वो खांसते खांसते लोग कर पाते हैं, कभी कभार नहीं कर पाते, तो कफ से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि कफ के लिए काफी कॉमन सिम्टम है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। तो कफ 2 तरीके का होता है, या तो वो आपको वेट कफ है, या जिसमें आप बाहर आपका फ्लेम निकल रहा है, आपके कुछ थूक जैसा बाहर आ रहा है, ठीक हो सकता है वो वेट कफ हो गया। और दूसरी है ड्राई कफ, जिसमें कि आपकी खांसी सूखी खांसी है और आपको रात में बढ़ती है, आप सो नहीं पाते हैं, इरिटेटिंग कफ है। तो ये 2 तरीके के कफ होते हैं जनरली। तो वेट कफ अगर है तो वो जो कफ बन रहा है अंदर उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो हम स्टीम इनहेलेशन, जिससे कि वो कफ पतला हो और वो ये आसानी से आप बाहर निकाल सकें, स्टीम इनहेलेशन हो गया। दूसरा, कफ सिरप आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं, जिससे कि कफ बाहर आए। जब यदि ड्राई कफ है तो ये मेनली इरिटेंट एलर्जिक कफ होता है। इसके लिए हम अगेन स्टीम इनहेलेशन वर्क्स वेल। दूसरी चीज जैसे लॉजेंजेस हैं जो कि हम चूसते हैं, जैसे कि हमारे गले में राहत मिले और कफ बंद हो। और फिर इसके बाद में सिरप आते हैं जिनको हम एंटीटसिव्स बोलते हैं, खांसी को रोकते हैं आने से, क्योंकि आपको ये परेशान कर रही है खांसी, इसलिए उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज खांस के छाती दुखना। कई बार ऐसा होता है कि इतना खांसने के बाद में लोगों को यूरिनेशन भी अपने आप में हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं और स्टीम इनहेलेशन वर्क्स वेल। सबसे पहले तो देखिए, एक स्टैंडर्ड ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है ये सब इन्फेक्शन में। बचाव करना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब सर्दी से बचने के लिए आपने इम्यूनिटी अच्छी, यू हैव टू ईट वेल, न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। यदि आपको अंडरलाइंग कोई डिजीज है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। तीसरी चीज, यदि किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो उससे बच के रहें। जैसे कि आप किसी को सर्दी हो गई है तो उस व्यक्ति ने खुद ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जिससे कि वो लोगों को और इन्फेक्ट कर सके। और आपने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, यदि कोई खांस रहा है, किसी को सर्दी है तो उससे दूर रहें, मास्क लगाएं, चेहरे को ढकें, खांसी आ रही है तो चेहरे को, फेस को ढकें। ये सारी चीजें हैं जो बचने के लिए। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अवॉइड थिंग्स विच आर कोल्ड, गर्म चीजों का सेवन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, जिससे कि राहत मिले। दीज आर द बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। और सर्दी जुकाम में लोगों का एक बहुत आम सवाल हो सकता है, क्योंकि ओवर द काउंटर्स कई सारी दवाइयां मौजूद हैं, उसमें से एक है एंटीबायोटिक्स। तो क्या कोल्ड एंड कफ में एंटीबायोटिक लेना चाहिए? जनरली ये जो वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन होता है तो शुरुआत के दिनों में वायरस की वजह से तो एंटीबायोटिक जनरली वायरस पे काम नहीं करते हैं। तो एंटीबायोटिक का बहुत अधिक रोल नहीं है शुरू के इन्फेक्शन में। और कई बार हमने देखा है कि 3-4 दिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में पेशेंट अपने आप ठीक होने लगता है।
एंटीबायोटिक की तब जरूरत लगती है जब 4-5 दिन बाद भी अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है शायद इम्यूनिटी लो होने की वजह से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तब एंटीबायोटिक्स का रोल है। इसलिए ओवर द काउंटर जैसे ही बुखार आया, जैसे ही सर्दी हुई, तुरंत एंटीबायोटिक खा लेना ये गलत है। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं कल को हमें वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए एंटीबायोटिक्स रैंडमली लेना गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है 4-5 दिन। ठीक है। और ये छींक जो है, जो स्नीजिंग प्रॉब्लम होती है, बार बार लगातार एक बार में 4-5 बार आ जाना, वो क्यों होता है और इसे कैसे डील कर सकते हैं? जी, स्नीजिंग यदि आपको बार बार लगातार हो रही है और सवेरे के समय खासकर जब आप उठ रहे हैं तो आपको एक साथ कई छींकें आ गई हैं, नाक में से पानी निकल रहा है, आंखों में खुजली आ रही है, तो ये सारे के सारे लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस हैं, एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो यदि ऐसा है तो कोई ना कोई चीज आपको बॉडी को एलर्जी पैदा कर रही है और जिसकी वजह से स्नीजिंग हो रही है। सिंपल ये है, इससे बचने का रास्ता ये है कि जिस भी चीज से आपकी स्नीजिंग बढ़ रही है, आ रही है, उस चीज से आप अवॉइड करें। कई लोगों को डस्ट की एक्सपोजर से आता है, किसी को कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ जाता है तो स्नीजिंग आती है, कोई छौंक वगैरह लगा रहा है, धुआं वगैरह आ रहा है तो स्नीजिंग होती है। तो ऐसी सब चीजों से आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्यों हो रहा है और उसको ट्रीट कर और उससे बचेंगे तो आपको ये नहीं होगा। और यदि एलर्जी बार बार हो रही है तो डेफिनेटली मीट द डॉक्टर, जिससे कि एलर्जी मेडिसिन चालू की जा सके और जिससे कि आपको इससे राहत मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परितोष हमसे बातचीत करने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।